क्या इस दुनिया में वाकई कोई ऐसी जगह है जहां आम इंसान का जाना बस एक ख्वाब जैसा लगता है? और जब ऐसी जगह की बात होती है तो सबसे पहले एक ही नाम दिमाग में आता है, अंटार्कटिका। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों दुनिया के सबसे मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट में हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है? सिर्फ कुछ ही साइंटिस्ट वहां क्यों जा पाते हैं? क्या वहां सच में कोई एलियन बेस है या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमसे छुपाई जा रही हो? क्या सच में अब भी कोई पुरानी सिविलाइजेशन बर्फ के नीचे दफन है? ऐसा क्या है जिससे अमेरिका और रशिया जैसे बड़े बड़े देश लड़ाई करने की बजाय एक साथ होकर कोई सीक्रेट मिशन चला रहे हैं? और अगर एक दिन ये जगह आम इंसानों के लिए खोल दी गई तो क्या होगा? जानेंगे आज की इस वीडियो में इसके पीछे की असली वजह। तो चलिए शुरू करते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट इंसानों के लिए हमेशा से चैलेंजिंग रहा है। सन 1820 में जब इसे रशियन एक्सप्लोरर फाबियन गॉटलीब फॉन बेलिंग्सहाउसन और ब्रिटिश नेवल ऑफिसर एडवर्ड ब्रांसफील्ड ने डिस्कवर किया तो हर बड़े देश ने इस पर अपना झंडा गाड़ने की कोशिश की। लेकिन इस जगह ने बड़े से बड़े एक्सप्लोरर्स को भी हार मानने पर मजबूर कर दिया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल कैप्टन रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट की है, जो एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे। सन 1912 में स्कॉट ने अपने साथियों के साथ साउथ पोल जाने का फैसला किया, ये सोचकर कि वो सबसे पहले इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। बहुत सी मुश्किलों और ठंडी हवाओं का सामना करते हुए आखिरकार कैप्टन स्कॉट और उनकी टीम साउथ पोल पहुंच ही गई। पहुंचते ही उनकी नजर नॉर्वे के झंडे पर पड़ी, जो वहां पहले से ही लगा हुआ था, जिसे रोल्ड अमुंडसन, एक नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर ने 14 दिसंबर 1911 को ही गाड़ दिया था। ये देखकर स्कॉट और उसके साथियों को बहुत दुख हुआ और ये मान लिया कि वो ये रेस हार चुके हैं। मायूस होकर उन्होंने अपने साथियों के साथ वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन किस्मत उन पर मेहरबान नहीं थी। वापसी के दौरान मौसम इतना खराब हो गया कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। एक एक करके ठंड और भूख की वजह से उनके साथी उनका साथ छोड़ते गए और आखिर में स्कॉट ने भी अपनी जान गंवा दी। इसी वजह से 1959 में 12 देशों ने मिलकर एंटार्क्टिक ट्रीटी साइन की, जिसमें अर्जेंटीना, नॉर्वे, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे बड़े देश शामिल थे। इस ट्रीटी के तहत ये तय किया गया कि एंटार्क्टिका सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च और शांति स्थापना के लिए इस्तेमाल होगा। इसका मतलब कोई भी देश यहाँ फौज नहीं भेज सकता और न ही यहाँ से कोई रिसोर्सेज निकाल सकता है। इस ट्रीटी ने एंटार्क्टिका को पूरी तरह से डीमिलिटराइज्ड जोन बना दिया। अब अगर आपको लगता है कि इस ट्रीटी की वजह से हम अंटार्कटिका नहीं जा सकते तो आप गलत हैं। असल वजह यहाँ का मौसम है। टेम्परेचर -90 तक गिर जाता है और सर्द हवाएं 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। सोच कर देखिए कि सरवाइव करना कितना मुश्किल होगा। यहाँ पर अक्सर व्हाइट आउट कंडीशंस होती हैं, जिससे विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो जाती है। जमीन और आसमान के बीच का फर्क ही खत्म हो जाता है और इंसान आसानी से रास्ता भटक सकता है। लेकिन इस सब के बीच अंटार्कटिका में एक ऐसी जगह भी है जिसे मैकमर्डो ड्राई वैलीज के नाम से जाना जाता है। ये जगह इतनी ड्राई है कि यहाँ सदियों से बर्फ नहीं गिरी है और इसका लैंडस्केप बिल्कुल मार्स जैसा लगता है। यही वजह है कि नासा के साइंटिस्ट यहाँ पर रिसर्च करते हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल उन्हें मार्स की जमीन को समझने में मदद करता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर इंसान के लिए वहाँ जाना इतना खतरनाक है तो साइंटिस्ट वहाँ क्यों और कैसे रहते हैं? क्या वो सुपर ह्यूमंस हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंटिस्ट्स को वहाँ स्पेशल ट्रेनिंग के बाद भेजा जाता है। वो वहाँ रिसर्च स्टेशंस में रहते हैं जो हर तरह से महफूज होते हैं और हर मेडिकल फैसिलिटीज और इक्विपमेंट मौजूद होता है। वो अपनी जान रिस्क में सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि वो हमारी जमीन और इसके बदलते मौसम को बेहतर तरह से समझ सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इंसान का वहाँ रहना इतना मुश्किल है तो ये रिसर्च स्टेशन आखिर बनाए कैसे गए? तो मैं आपको बता दूं, इन स्टेशंस को बनाने के लिए खास तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि इंसुलेटेड पैनल्स, स्पेशलाइज्ड ग्लास और मजबूत मेटल, जो वहाँ की एक्सट्रीम ठंड और तेज हवाओं को आसानी से झेल सकें। साथ ही ये अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते और स्ट्रक्चर को हमेशा मजबूत रखते हैं। स्टेशंस के पार्ट्स को पहले अलग अलग देशों में तैयार किया जाता है, फिर इन सभी पार्ट्स को बड़े बड़े शिप से एंटार्कटिका ले जाया जाता है और गर्मियों के मौसम में इन टुकड़ों को जोड़कर रिसर्च स्टेशंस बनाए जाते हैं। कुछ स्टेशंस को जमीन से ऊपर यानी पिलर्स पर बनाया गया है ताकि उनके नीचे बर्फ न जमे और वो हमेशा महफूज रहें। इस तरह की मॉडर्न टेक्निक्स ने ही साइंटिस्ट्स के लिए वहाँ रहना मुमकिन बनाया है। एंटार्कटिका टूरिस्ट के लिए आज भी ओपन है, लेकिन उनका सफर हाईली रेगुलेटेड और बहुत महंगा होता है, जिसका खर्च $7,000 से शुरू होता है, जो फैसिलिटीज के हिसाब से $50,000 तक भी जा सकता है और जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और इकोसिस्टम को बचाने के लिए उन्हें सिर्फ कुछ खास जगहों पर ही उतरने की इजाजत होती है। लेकिन दोस्तों, अंटार्कटिका सिर्फ एक कॉन्टिनेंट नहीं है। यहाँ की बर्फ के नीचे कई ऐसे राज और मिस्ट्रीज छुपी हैं जो आज भी साइंटिस्ट और पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बने हुए हैं। क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका में साइंटिस्ट ने एक अंडर वाटर लेक डिस्कवर की है, जिसे लेक वोस्टॉक के नाम से जाना जाता है? ये लेक इतनी गहरी है
कि इसकी गहराई दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। और हैरानी की बात यह है कि इस लेक में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिले हैं जो बिल्कुल अलग हैं और उनका एग्जिस्टेंस किसी और दुनिया का लगता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये जीव यहाँ पर लाखों सालों से बाहर की दुनिया से अलग थलग रहे हैं। इस वजह से इनका एवोल्यूशन बिल्कुल अलग तरीके से हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ की बर्फ के नीचे छुपी हुई नदियों में हजारों तरह के अजीब और गरीब क्रस्टेशियंस जैसे क्रैब्स, प्राउन, लॉबस्टर्स और झींगे रहते हैं जिन्हें आज तक इंसानों ने नहीं देखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसी सी स्पाइडर्स भी मिली हैं जो इतने बड़े हैं कि देखकर उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका में एक ऐसी जगह है जिसे ब्लड फॉल्स के नाम से जाना जाता है? देखकर ऐसा लगता है जैसे बर्फ से खून की नदियां बह रही हों। इसके पीछे की वजह असल में आयरन ऑक्साइड है जो पानी में घुला हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जो दिखाती है कि अंटार्कटिका कितना अजीब और कितना मिस्टीरियस है। और यहाँ पर एक और चीज है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अंटार्कटिका में स्ट्राइप्ड आइसबर्ग्स भी पाए जाते हैं। ये आइसबर्ग्स अलग अलग रंगों और पैटर्न्स जैसे ब्लू, ब्लैक और ग्रीन स्ट्राइप्स में पाए जाते हैं जो अलग अलग कंडीशंस में फ्रीजिंग की वजह से बनते हैं। साइंटिस्ट यहाँ पर इसलिए रहते हैं ताकि वो हमारी दुनिया को बेहतर तरह से समझ सकें। जब हर साल अंटार्कटिका में बर्फ गिरती है तो उससे बर्फ की नई परत बनती है और इस परत में उस साल की हवा, धूल और मौसम की सारी जानकारी कैद हो जाती है। साइंटिस्ट इन आइस कोर्स को स्टडी करते हैं और इनमें छुपी हुई हवा के बबल्स को एनालाइज करते हैं। इससे उन्हें ये पता चलता है कि लाखों साल पहले हमारी अर्थ का मौसम कैसा था, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड थी और इसमें क्या क्या बदलाव आए। इसी तरह यहाँ के आइस कोर्स में 8 लाख साल से भी पुराना एटमॉस्फेयर छुपा हुआ है जिसे पढ़कर साइंटिस्ट हमारी अर्थ के इतिहास को समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी अर्थ का 80% फ्रेश वाटर अंटार्कटिका में बंद है? असल में ये पानी बर्फ की एक विशाल चादर की तरह जमा हुआ है और ये इतना ज्यादा है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब पिघल जाए तो पूरी दुनिया का सी लेवल 60 मीटर्स तक बढ़ सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि अंटार्कटिका में नाजी जर्मनी का एक सीक्रेट बेस छुपा है। उनका कहना है कि 1938 में नाजीज ने एक मिशन चलाया था जिसके तहत उन्होंने यहाँ पर एक बड़े हिस्से को न्यू स्वाबिया नाम दिया था। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई बड़े बड़े नाजी लीडर्स, यहाँ तक कि हिटलर भी यहाँ भाग गए थे और उन्होंने एक गुप्त बेस बनाया जिसे बेस 211 के नाम से जाना जाता है। लेकिन हकीकत में इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक या हिस्टोरिकल सबूत नहीं है। ये बस एक कहानी है जिसे समय के साथ लोगों ने बनाया है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अंटार्कटिका में पुरानी सिविलाइजेशंस छुपी हुई हैं। इसका सबूत वो पेरी रेइस मैप को मानते हैं। ये एक पुराना टर्किश मैप है जिसे 1513 में बनाया गया था। इस मैप को मानने वालों का कहना है कि इसमें अंटार्कटिका के कोस्टल रीजन्स को बिना बर्फ के दिखाया गया है, जबकि इस कॉन्टिनेंट को कई सदियों बाद यानी 1820 में डिस्कवर किया गया था। उनका मानना है कि यहाँ पर एक पुराना शहर छुपा है जिसे अटलांटिस के नाम से जाना जाता है। लेकिन साइंटिस्ट इस थ्योरी को नहीं मानते। इस मैप की एक्यूरेसी पर बहुत से सवाल उठाए जाते हैं और ये साबित हो चुका है कि ये सब सिर्फ एक कहानी है जिसे लोगों ने अपनी इमेजिनेशन से बनाया है। और इन सब के बीच कुछ और अजीब चीजें सामने आई। एक अजीब से ऑब्जेक्ट की फोटो बर्फ में दबी हुई और देखकर लगता है जैसे एक बहुत बड़ा शिप या बिल्डिंग हो। सिर्फ यही नहीं, एक अननोन सी मॉन्स्टर की फोटो भी मिली है जो बिल्कुल एक जायंट स्क्विड जैसा लगता है। क्या ये सब राज हैं या बस एक कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ एक और सवाल है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट्स वहाँ पर ऐसी चीजें भी ढूंढते हैं जिन्हें वो पब्लिक में नहीं बता सकते? इसके पीछे की वजह बायोसिक्योरिटी है। साइंटिस्ट्स को ये डर है कि अगर उन्होंने वहाँ से कोई नया वायरस या बैक्टीरिया लाया तो उससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। इसी वजह से वहाँ पर सभी साइंटिफिक रिसर्च को हाईली रेगुलेटेड रखा जाता है और हर चीज का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखा जाता है ताकि हमारी अर्थ को कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों, हमें अंटार्कटिका जाने की इजाजत क्यों नहीं है? इसका जवाब बस इतना है, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। ये जगह सिर्फ साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स के लिए है और इस जगह को प्रिजर्व करना हमारी अर्थ के लिए बेहद जरूरी है और हम इंसानों को यहाँ से दूर रखना हमारी अर्थ की आखिरी उम्मीद है। लेकिन क्या अंटार्कटिका का फ्यूचर सेफ है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ की बर्फ तेजी से पिघल रही है जिससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। यहाँ पर एक और बात है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अंटार्कटिका में व्हेल्स और पेंगुइन्स जैसे कई जीव हैं जो इस जगह के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर ये जगह इंसानों के लिए खोल दी जाती है तो इन जीव जंतुओं को भी खतरा हो सकता है। ये जगह हमारी अर्थ का आखिरी राज है जिसे हमें महफूज रखना है। अगर हमने इस जगह को नुकसान पहुंचाया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब आपका इस पर क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उम्मीद है इग्नाइट इनसाइट की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।